Hello students, now welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to complete the chapter When People Rebel 1857 and after third part. In the first two parts we have completed the causes of revolt and how the revolt spread in northern India, and at that time we have studied that the Britishers were defeated in the series of war. In this chapter, we are going to study about the company's fight back and the consequences or aftermaths and the causes for the failure of revolt. तो चलो, the company fights back. लास्ट में हमने पढ़ा था इन द प्रीवियस पार्ट कि किस तरह जनरल टेटलर ने एक टेलीग्राम भेजा था अपने बॉस को कि हम चारों तरफ से घिर गए और हमारे आदमी मारे जा रहे हैं और हमें फोर्स चाहिए फ्रॉम द इंग्लैंड. तो वही चीज़ है ना. कंपनी फाइट्स बैक. कंपनी डिसाइडेड टू रिप्रेस रिवोल्ट, ब्रॉट री इन्फोर्समेंट फ्रॉम इंग्लैंड. उनको इंग्लैंड से आर्मी की हेल्प मिली एंड दैट्स वाई दे डिसाइडेड टू रिप्रेस द रिवोल्ट. लेकिन उसके बाद जो सबसे पहले काम किया, दे पास द न्यू लॉज. न्यू लॉ उन्होंने पास किया. द रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, ताकि जो रिबेल्स थे उनको बहुत ईजी ढंग से दोषी करार करके जेल में डाला जा सके. एंड आफ्टर दैट दे मूव्ड इनटू द सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट. जो हमारे रिवोल्ट्स के सेंटर थे, झांसी, कानपुर और लखनऊ, वाराणसी, तो वहाँ पे उन्होंने अटैक किया. सबसे पहले दिल्ली वॉज रिकैप्चर्ड इन सितंबर 1857. 1857 सितंबर में दिल्ली को उन्होंने वापस रिकैप्चर कर लिया. मीन्स दिल्ली वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ रिवोल्यूशनरीज ओनली फॉर द 3 और 3.5 months. उसके बाद अंग्रेजों ने उसको दोबारा रिकैप्चर कर लिया. एंड बहादुर शाह जफर वॉज ट्राइड इन अ कोर्ट एंड ही एंड हिज वाइफ जीनत महल वो सेंट टू द जेल. रंगून जेल भेज दिया गया in October 1858 and he died in November 1862. 4 साल तक वो जेल में रहे और वहीं उनकी डेथ हो गई. एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट ईयर लखनऊ वॉज टेकन इन मार्च 1958. लखनऊ को उन्होंने वापस से अपने कंट्रोल में कर लिया मार्च 1958. एंड जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, रानी लक्ष्मीबाई was killed at that time by the Britishers and Rani Avanti Bai chose to embrace death when surrounded by the Britishers. जब वो चारों तरफ से ब्रिटिशर्स से गिर गई तो उन्होंने मौत को गले लगाना ही ठीक समझा. तो इस तरह उनकी भी डेथ हो गई. एंड द टाटिया टोपे एस्केप टू जंगल्स. वो जंगल में भाग गए और वहाँ से वो कंटिन्यू रेजिस्ट करते रहे थ्रू गुरिल्ला वॉरफेयर. गुरिल्ला वॉरफेयर कैसे होती है? छुप के बैठे रहते हैं और अचानक आके अटैक करते हैं. दैट इज नोन एज गुरिल्ला वॉरफेयर. एंड बट ही वॉज कैप्चर्ड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859. 1859 में उनको भी मार दिया गया. अब चारों तरफ से जब हम देखें तो जितने भी इम्पोर्टेंट रिवोल्यूशनरीज लीडर थे वो सब मार दिए गए. इस तरह जो जनता के दिल में जो एक लॉयल्टी और जो ट्रस्ट था वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था. नाउ ब्रिटिशर्स ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल. अब उन्होंने क्या करना शुरू किया? उन्होंने एक लॉ बनाया, पास किया कि जो लॉयल लैंड होल्डर्स वुड बी अलाउड टू कंटिन्यू टू इंजॉय देयर ट्रेडिशनल राइट्स. जो हमारे लॉयल लैंड होल्डर्स हैं वो अपने ट्रेडिशनल राइट्स को इंजॉय कर सकते हैं. और साथ में ये भी कहा, अगर कोई रिबेल आके सरेंडर कर देता है और उसने किसी वाइट को नहीं मारा तो उसके भी जो राइट्स हैं उसको हम डिनाई नहीं करेंगे, वो भी अपने राइट्स एंजॉय कर सकता है. इस तरह वो ट्राई कर रहे थे कि हमें लोगों की लॉयल्टी वापस मिल जाए. क्लियर? आफ्टरमैथ्स या कॉन्सिक्वेंसेस. ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन. अब जो इंडिया के ऊपर रूल करने की जो ताकत थी वो पहले किसके पास थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास. अब वो ट्रांसफ़र होके ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई और ब्रिटिश कैबिनेट का एक जो मंत्री था उसको इंडिया में डिप्यूट कर दिया गया एज ए सेक्रेटरी. ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द मैटर्स. नाउ सेकेंड, all ruling chiefs were assured
देयर टेरिटरी वुड नॉट बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जितने भी रूलर्स थे उनको ये कह दिया गया कि अब फ्यूचर में कभी भी आपकी टेरिटरी को अनेक्स नहीं किया जाएगा। ठीक है, इंडियन रूलर्स कुड पास ऑन देयर किंगडम्स टू देयर अडॉप्टेड हियर्स। अब वो अपने अडॉप्टेड सन को अपनी किंगडम पास ऑन कर सकते थे। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अनुसार क्या था कि कोई भी वो अडॉप्टेड सन को वो राजा नहीं मानते थे और राजा की डेथ के बाद उनकी किंगडम ऑटोमेटिकली एनेक्स हो जाती थी ब्रिटिश एम्पायर में। लेकिन अब उन्होंने एक रूल पास कर दिया कि वो अडॉप्टेड सन को अपनी किंगडम पास ऑन कर सकते हैं। ब्रिटिश डिसाइडेड दे वुड नॉट इंटरफेयर इन द सोशल एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मीन्स हमारे इंटरनल मैटर्स में वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। ठीक है, एंड द प्रपोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन द ब्रिटिश आर्मी वुड बी रिड्यूस, और इंडियन सोल्जर्स है उनका जो प्रपोर्शन है वो रिड्यूस कर दिया जाएगा। एंड द पॉलिसीज वर मेड टू प्रोटेक्ट लैंडलॉर्ड्स एंड जमींदार्स टू गिव देम सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड्स। ऐसी पॉलिसी बनाई गई कि जो लैंडलॉर्ड है वो उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, ज़मींदार को, कि वो अपने ओनरशिप से उनको डिनाई नहीं किया जाएगा। दे वर नॉट इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। तो ये कुछ चेंजेस हुए, कॉन्सिक्वेंसेस। एंड हमारा रिवोल्ट इतना सक्सेसफुली जा रहा था, पावरफुल था, लेकिन क्या रीज़न था वो फेल हो गया। कॉजेज फॉर द फेलियर ऑफ रिवोल्ट, नंबर 1, डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स। ब्रिटिशर्स के पास मॉडर्न वेपन्स थे और इंडियन रेवोल्यूशनरीज के पास जो रिवोल्ट कर रहे थे उनके पास मॉडर्न वेपन्स नहीं थे। लिमिटेड टू सेंट्रल इंडिया, ये रिवोल्ट था सिर्फ सेंट्रल इंडिया में ही था। साउथ में आप देखिए साउथ का एक भी सिटी इसमें इन्वॉल्व नहीं थी, मीन्स एंटायर इंडिया वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दिस रिवोल्ट। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट वर इन द फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स। एक जगह से दूसरी जगह न्यूज़ फटाफट पहुंचाने का जो काम होता था, जो मोड्स थे, वो ब्रिटिशर्स के फेवर में थे, इंडियंस के पास कुछ नहीं था। एंड डिड नॉट गेट सपोर्ट फ्रॉम द नेटिव रूलर्स, और नेटिव रूलर्स का या लोकल रूलर्स का रिवोल्यूशनरीज को सपोर्ट नहीं मिला। इंस्टेड वो क्या करते थे, जो लोकल रूलर्स थे, दे हेल्प द ब्रिटिशर्स टू सप्रेस द रिवोल्ट। वो अपने रिवोल्यूशनरीज की हेल्प करने की जगह हेल्प किसकी करते थे, ब्रिटिशर्स की। हमने सीताराम पांडे का पढ़ा था, वो ब्रिटिशर्स के फौज में सूबेदार थे, लेकिन रिवोल्यूशनरीज की हेल्प नहीं की उन्होंने, ब्रिटिश आर्मी की हेल्प की। उनका बेटा उनके सामने मारा गया, लेकिन तब भी ही वॉज लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। क्लियर। तो इस तरह हमारा जो फेलियर था रिवोल्ट का, उसके ये कारण थे। इन दिस वे वी हैव कंप्लीट द चैप्टर। एक बार सम अप कर लेते हैं। कंपनी फाइट्स बैक, कैसे, क्योंकि उनको फौज या उनको हेल्प मिली फ्रॉम द इंग्लैंड। फिर दे पास द लॉज कि रिबेल्स कुड बी कन्विक्टेड विद ईज, ताकि उनको ईजिली हम सजा दे सकें। एंड जितने भी हमारे लीडर्स थे, लाइक बहादुर शाह जफर वो सेंट टू जेल, and Delhi was under the control of Britishers. They captured the Lucknow also. Rani Lakshmi Bai and Rani Avanti Bai, they were killed. And Tatya Tope escape, भाग गए थे जंगलों में, लेकिन उसके बावजूद भी he was captured and killed in April 1859. ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश की लॉयल्टी जीतने की लोगों की, ये लैंडलॉर्ड्स की, और बहुत सारे पास किए उन्होंने एक्ट्स। And aftermaths means the consequences, transfer of power from East India Company to British Crown के अंडर में आ गए। All ruling chiefs were assured their territory would not be annexed in future, कभी भी उसको फ्यूचर में एनेक्स नहीं किया जाएगा। Indian rulers could pass on their kingdoms to their adopted son, जो पहले मना कर दिया था through doctrine of lapse। ठीक है। And Britisher decided that they are not going to interfere in the internal matter of Indians, and the proportion of Indian soldiers were decreased in the British army। और जो ज़मींदार थे उनको भी सिक्योरिटी के लिए उनको राइट्स दिए गए कि उनका कोई भी राइट जो है वो इविक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब दे वर नॉट इविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। एंड कॉजेज फॉर द फेलियर, डिड नॉट हैव मॉडर्न वेपन्स, नहीं थे उनके पास। लिमिटेड टू सेंट्रल इंडिया, मीन्स सारा इंडिया वॉज नॉट इन्वॉल्व इन दैट रिवोल्ट। एंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन वर इन द फेवर ऑफ ब्रिटिश।
एंड डिड नॉट गेट द सपोर्ट ऑफ नेटिव रूलर्स, लोकल रूलर्स ने उनका सपोर्ट नहीं किया। इस तरह हमारा ये व्हेन पीपल रिबेल्स मीन्स द रिवोल्ट ऑफ 1857 इज फिनिश। समझ में आ गया बेटा? तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।